हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे। तो मैंने पार्ट 1 कर बता दिया है, जो 1 to 5 है, और पार्ट सेकंड भी मैंने बता दिया आपको नॉमेनक्लेचर। पार्ट थर्ड बता रहा हूं मैं आपको। तो पार्ट फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर सीखना है आपको। तो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड तीनों को देखें तो नॉमेनक्लेचर आपको आसान होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेल कमांड होगा। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं 11 से। तो इसका 11 पर है नाइट्रो कंपाउंड्स। इधर दिखाइए, फोकस करिए। ये MS 1992 के चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है। पार्ट थर्ड लिखा हुआ है इस पर। तो नाइट्रो कंपाउंड्स, एरोमेटिक में नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं ये देखना है। देखिए फर्स्ट, वही बात को बहुत से बच्चे जो बेंजीन रिंग नहीं बनाना जानते, तो बेंजीन रिंग बनाना सीखे। सबसे पहले ये लाइन खींचे, इधर हेक्सागोन बराबर जो लाइन खींचे और फिर इसे यहाँ लाएं और इस तरह से बेंज रिंग हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। और यहाँ पर ये सर्किल कर दीजिए तो बेंज रिंग बन जाती है। और यहाँ पर यहाँ लिख दो NO2। जब बेंजीन रिंग पर NO2 लिख देंगे तो इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। तो याद करने का तरीका यही है, बेंज रिंग पर NO2 लगाते हैं नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। बेंज रिंग पर NH2 लिखते हैं तो एनिलीन होगा, या नाइट्रोबेंजीन होगा, या बेंजामीन होगा। बेंजीन रिंग पर COOH रखते हैं, बेंजोइक एसिड होगा। तो नाम याद करने के मेथड यही है कि आप बेंजीन रिंग पे ऊपर क्या लगा हुआ है, जैसे बेंजीन रिंग पर OH लगा दिए तो हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया। तो आप मॉर्निंग में 4 से 6 तक केमिस्ट्री पे बेल कमांड करना है, टॉप करना है, 99 प्लस मार्क्स लाने आपको। तो आप सुबह मॉर्निंग में 4 से 6 जरूर याद करें। केमिस्ट्री को हमेशा मॉर्निंग में याद करना चाहिए, मोर स्टेबिलिटी के लिए। तो नाइट्रोबेंजीन है सेकंड कंपाउंड। देखिए बेंजीन रिंग बनाइए। बेंजीन रिंग तो आपको बार बार बनानी है एरोमेटिक कंपाउंड में। ये बेंजीन बन गई बेंजीन रिंग। अब देखिए यहां पर हमने नंबर 1 पर NO2 लगा दिया और यहां नंबर 3 पे NO2 लगा दिया। अब इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग डालने के लिए 1 2 3 4 5 6। तो हम यह देख रहे हैं 1 पर और 3 पर लगा हुआ है, तो यहां लिख देंगे 1,3 डाई नाइट्रो 1,3 1 पर 3 डाई माने 2, नाइट्रो माने NO2, डाई नाइट्रोबेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 1 पर 3 पे लगा हुआ, डाई माने 2, नाइट्रो माने NO2, बेंजीन माने बेंजीन। बेंजीन पर 2 NO2 लगे 1 और 3 पर, तो इसका नाम ये हो जाएगा। ये और ये यहाँ पे ग्रुप लगता है तो और तो यहाँ लगा हुआ अल्टरनेट पे लगा हुआ है, तो ये मेटा होता है और आमने सामने होता है पैरा होता है। तो मेटा भी लिख सकते हैं हम इसको ब्रैकेट में M डाई नाइट्रो बेंजीन भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी बुक में ये लिखा हुआ, किसी में ये, दोनों ही सही है, नाम है, कोई फर्क नहीं है। 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन कहते हैं मेटा वो मेटा। एम का मतलब मेटा डाई नाइट्रो। मेटा का मतलब है एक कोने को छोड़कर अल्टरनेट में लगा हुआ है। थर्ड देखिए, थर्ड में बेंजीन रिंग बनाएंगे। फोकस करिए इधर, नीचे साइड में थोड़ा। बेंजीन रिंग बनाएंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है। बेंजीन रिंग बना देंगे और यहां लिख देंगे हम CH3 लिखेंगे और या 2 पर NO2 लगाएंगे और इसके बाद 4 पर NO2 और इसके बाद 5th पर NO2। तो NO2 लिखने के लिए N और यहाँ NO2 ऐसे लिखा जाएगा। ये NO2 है क्यों, इधर से पढ़ा जाएगा, N जुड़ा होता है, तो NO2 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे ये लिखा, इधर NO2 लिखा जाएगा, इधर NO2 ऐसे हो जाएगा। तो ये कंपाउंड बन जाता है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे ये देखिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है ये।
तो इसका नाम देखिए, नंबरिंग हम डालेंगे यहां से मिथाइल से 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए यहां पर 2 पर 4 पर 6 पर है, तो यहां लिख दिए 2,4 2,4,6। ट्राई NO2 3 है, तो ट्राई नाइट्रो तो 2 पर होगा, 4 पर 6 होगा, तो 2,4,6 से ट्राई डैश लगा देंगे, ट्राई यानी 3, नाइट्रो माने NO2। और बेंजीन को CH3 लगा देते हैं, तो मैंने बताया मिथाइल बेंजीन कहते हैं या टोलून कहते हैं। तो यहां लिख दिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलूइन, ये नाम होगा इसका, ट्राई नाइट्रो टोलू। अच्छा, इसका नाम शॉर्ट में दूसरा भी नाम होता है, ट्राई नाइट्रोटोलून, ट्राई नाइट्रोटोलून, TNT। TNT ट्राई नाइट्रोटोलून TNT है, ये एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, विस्फोटक है, बहुत खतरनाक है। इसे विदाउट टीचर बनाने की कोशिश ना करें, तो डेंजर है, खतरनाक है, विस्फोट हो सकता है, जान को खतरा हो सकता है इससे, TNT को। और ये टोलून से बनाया जाता है, टोलून का नाइट्रेशन करते हैं प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। लैब में आप उधर उल्टे सीधे कंपाउंड न डालें, इससे बच्चों के चोट लग जाती है, आंखें चली जाती हैं। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिए, TNT बहुत एक्सप्लोजिव है, मैं लिख देता हूं एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। TNT ट्राई नाइट्रो बहुत विस्फोटक है ये, तो बनाने का प्रयास ना करें इसे, बहुत खतरनाक है, विस्फोटक है, और एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ये नाइट्रो कंपाउंड हो गए 3, इसके बता दिए। अब रूल नंबर 11 के बाद रूल नंबर 12 पे आते हैं। रूल नंबर 12, इसका नाम है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड तो एरोमेटिक में है, एलिफेटिक में आप पढ़ चुके हैं। पहला कंपाउंड 1 2, पहला कंपाउंड ये देखिए, बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन बनाने को सीख लीजिए। बहुत से बच्चे में देखता हूं कि वो बेंजीन नहीं बना पाते हैं। बेंजीन बनाकर SO3H जोड़ देंगे, बेंजीन पे SO3H हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाए बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम होगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। SO3H सल्फोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से है, क्योंकि जब H2SO4 को लिखेंगे तो इधर में बता दें H2SO4, तो ये इस तरह से हो जाता है OH और SO3H, इस तरह ये टूट जाता है, ये एनायन बन जाता है और ये कैटन बन जाता है। तो ये SO3 सल्फ्यूरिक एसिड से मिला है, तो बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड सेकंड। तो सेकंड में है बेंजीन रिंग बना देंगे वैसे ही, और ये सर्कल बना देंगे। नंबर 1 पर SO3H, और इसके बाद नंबर 3 पर SO3H। इसका नंबरिंग डालेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम लिख देंगे बेंजीन 1,3, बेंजीन 1,3 1/3 पे लगे, डाई सल्फोनिक एसिड, डाई
सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3, 1 पर 3 पे कॉम्बो लगा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेंजीन 1,3 डाई सल्फ्यूरिक, डाई माने 2, सल्फ्यूरिक माने SO3, तो इसका नाम बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसका डाई हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड। तो अब रूल नंबर 12 खत्म हो गया। इसमें 2 ही कंपाउंड है, आपको 2 ही कंपाउंड याद करने, ज्यादा नहीं करना आपके सिलेबस में। अब रूल नंबर 13, हाँ ये रह क्या 12 के बाद रूल नंबर 13, इधर फोकस करो बोर्ड पर, कभी कभी इधर उधर वीडियो चली जाती है। 13, रूल नंबर 13, साइनाइड्स, साइनाइड्स एंड आइसो साइनाइड्स। तो एलिफेटिक में मैंने आपको बता दिया, जी एरोमेटिक में साइनाइड्स आइसोसाइनाइड्स। तो पहला कंपाउंड देखिए, इसमें बेंजीन रिंग बनाएंगे, अब बेंजीन रिंग में सर्कल कर देंगे, यहां लिखा रहेगा CN। तो कभी कभी यहाँ क्या लिख देते हैं, इसको इस तरह भी स्ट्रक्चर बना देते हैं किसी किसी बुक में, बेंजीन रिंग बनाएंगे और यहाँ CN है, तो ये बैलेंस ही कैसी पूरी हो रही है, देखिए ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे और N, तो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी और कार्बन की 3 हो जाती है। तो इसका इस तरह से लिखा होगा या इस तरह से होगा, तो नाम ही ये होगा। तो नाम क्या होगा, फिनाइल। तो देखो ये क्या है, फिनाइल है। इसे बेंजीन बेंजीन साइनाइड भी कहते हैं, लेकिन साइनोबेंजीन भी कहते हैं, फिनाइल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड। और दूसरा नाम है इसका साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन कह दो या फिनाइल साइनाइड कह दो, बेंजीन नाइट्राइल भी कह सकते हैं इसे, बेंजीन नाइट्राइल। अब देखिए सेकंड, इसमें 2 ही कंपाउंड है, ये बेंजीन हो गई, बेंजीन रिंग, और इस पर हमने लिख दिया NC, उल्टा ये CN है या NC, ये साइनाइड है और NC लिख देंगे आइसोसाइनाइड। अब किसी बुक में ऐसे भी लिखा रह सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग टीचर पढ़ा देते हैं। तो देखो नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन से नाइट्रोजन लगी है, यहाँ नाइट्रोजन से कार्बन लगा हुआ, तो डबल बॉन्ड से एक तो डबल बॉन्ड होगा, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा जो एरो से लिखा रहेगा NC, इस तरह से। ये भी आइसोसाइनाइड है, ये भी आइसोसाइनाइड है, दोनों आइसोसाइनाइड। नाम कैसे लिखेंगे, फिनाइल साइनाइड है तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा, यहां लिख देंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल कार्बाइल एमाइन भी कह सकते हैं इसे। दूसरा नाम ये है फिनाइल, मतलब इतना ये पार्ट जो फिनाइल हो गया, फिनाइल कार्बाइल एमाइन, कार्बाइल एमाइन। तो 2 नाम हो गए, फिनाइल आइसो, देखिए फिनाइल साइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड है, CN को साइनाइड कहते हैं, NC को आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो फिनाइल साइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, बहुत आसान है। साइनोबेंजीन कह सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल कार्बाइल एमाइन। तो इसमें 2 ही कंपाउंड है, तो 2 कंपाउंड को याद करना है।
तो रूल 13 कंप्लीट हो जाता है। अब रूल 14 लास्ट 15 हो जाएगा फिर। तो रूल नंबर 14 डाईएजोनियम साल्ट, डाई एजोनियम साल्ट। डाइएजोनियम साल्ट क्या होता है ये समझना है आपको। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एमाइन के साथ पढ़ा जाएगा। तो इसमें पहला कंपाउंड देख लीजिए, बेंजीन। बेंजीन बना दो और ऊपर लिख दीजिए आप N2Cl या प्लस या माइनस। तो किसी बुक में N2 प्लस Cl लिखा होगा, किसी दूसरी बुक में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नाम तो वही होगा, सेम होगा, थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। तो अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, अलग अलग टीचर पढ़ा देते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा नाइट्रोजन, और यहां पर GCl प्लस और ये माइनस। तो इस तरह से N2Cl लिखा हो, ऐसे लिखा हो तो कोई फर्क नहीं है। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। इसका नाम होगा बेंजीन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ Cl है तो क्लोराइड होगा, Br है तो ब्रोमाइड होगा, F है तो फ्लोराइड होगा, I है तो आयोडाइड होगा। वैसे यहाँ नाम बदल जाएगा आपका, बेंजीन डाइएजोनियम डाइएजोनियम रहेगा, बेंजीन डाइएजोनियम। अब इसमें थोड़ा और मैं बता देता हूं थोड़ा सा। बेंजीन और यहां पर N2 प्लस, तो इसका नाम बेंजीन डाइएजोनियम है, बेंजीन डाइएजोनियम। अब यहाँ Cl होगा, क्लोराइड होगा, उसका नाम बदल जाएगा। तो बेंजीन डाइएजोनियम, इतना समझना बस। तो और सेकंड कंपाउंड में और मैं बता देता हूं आपको, बेंजीन बनाइए। और यहां पर लिख देंगे हम N ट्रिपल बॉन्ड या प्लस, और यहाँ N, और यहाँ लिख देंगे HSO4 और यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस। तो बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट है ये यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम है, यहाँ लिख देता हूं बेंजीन डाइएजोनियम, इतना डाइएजोनियम है। अब यहाँ N2 प्लस के बाद हाइड्रोजन सल्फेट लग गया, तो बेंजीन डाइएजोनियम, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम। अब ये डाइएजोनियम हो गया। अब HSO पर हाइड्रोजन सल्फेट, यहां लिख देंगे हाइड्रोजन सल्फेट। बहुत आसान है। तो देखो बेंजीन डाइएजोनियम मैंने यहां बता दिया, बेंजीन डाइएजोनियम है, ये हाइड्रोजन सल्फेट है, वैसे हो गया हाइड्रोजन सल्फेट, ये लिख दिया। तो दो ही कंपाउंड है, दो को अच्छी तरह से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब लास्ट 15 रह गया। आप 15 रूल देखिए, एरोमेट में 15 रूल है और एलिफेटिक कंपाउंड में 18 रूल है। या आप याद हो जाते हैं तो केमिस्ट्री के आप पंडित बन जाएंगे। पंडित का मतलब है आपको पूर्ण ज्ञान, 99% आपको नॉलेज है। तो केमिस्ट्री के पंडित बनने हैं तो एलिफेटिक 18 रूल और एरोमेटिक के 15 रूल आपको याद
होना बहुत जरूरी है। देखिए 15 देखिए लास्ट, इसका नाम है ग्रेगनार्ड रेजेंट्स। ग्रेगनार्ड्स रेजेंट्स, ग्रेगनार्ड रेजेंट्स ये साइंटिस्ट का नाम है, उसने रेजेंट बनाया था इसलिए उसे ग्रेगनार्ड रेजेंट कहते। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये ग्रेगनार्ड रेजेंट याद करना बहुत जरूरी है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा एलिफेटिक में होता RMgX और एरोमेटिक में होता है ARMgX। तो ये फॉर्मूला एलिफेटिक कंपाउंड में होगा, एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक कंपाउंड RMgX होगा। और ये एरोमेटिक में होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स का फॉर्मूला है। तो R एल्काइल ग्रुप है और AR जो है एरिन ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है। तो बदल जाएंगे बस, या CH3 आ जाएगा तो एलिफेटिक कंपाउंड हो जाएगा, और जब बेंजीन रिंग आएगी तो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो देखिए इसमें पहला कंपाउंड बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, और हाँ इसमें MgCl, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये जो है ये फिनाइल होगी, C6H5 है फिनाइल, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल। फिनाइल ये हो गया, ये मैग्नीशियम लिखा था मैग्नीशियम लिख देंगे, मैग्नीशियम जरूर होगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और Cl है तो क्लोराइड। तो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, Br होता है ब्रोमाइड, F होता है फ्लोराइड, I होता है आयोडाइड। तो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह से आसानी से नाम लिख देते हैं। सेकंड बेंजीन रिंग, और यहां हम लिख देते हैं Mg, लिखते हैं I, तो यहां Cl की जगह I हो गया, बस आयोडाइड हो जाएगा। तो फिनाइल, फिनाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयोडाइड, आयोडाइड। तो ये फिनाइल मैग्नीशियम, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है। इस तरह से एरोमेटिक नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने एरोमेटिक के आपको 3 वीडियोस हैं, ये इनको अच्छी तरह से देखें, नोट्स बनाएं, और आपको एरोमेटिक कंपाउंड बेल कमांड पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेल कमांड के लिए इनका नॉमेनक्लेचर बहुत जरूरी, इनको रटें, याद करें। थैंक यू, धन्यवाद।